हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास हम लोग देखे थे जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या चेन रूल का हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, और उससे आगे जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो है हम लोग कहते किसको है। ठीक है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन, द फंक्शन इज इम्प्लाइड बाय एन इक्वेशन यू कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि जब आपको दो वेरिएबल्स के साथ फंक्शन होना चाहिए। सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन में दो वेरिएबल्स के साथ फंक्शन होगा x और y। इसमें क्या है कि जो फंक्शन है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट किस तरह से नहीं कर सकते हैं कि एक साइड पूरा x हो जाए और दूसरे साइड पूरा क्या हो जाए, y हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते हैं आप वेरिएबल को कि एक साइड टोटल x हो जाए दूसरे साइड टोटल y हो जाए, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें सेपरेट कर सकते हैं हम लोग वेरिएबल को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन का यहाँ पर हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं। द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। मतलब कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में इसको आप एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, मतलब एक साइड y दूसरे साइड x है। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट। और इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, इम्प्लिसिट, जिसमें एक साइड y दूसरे साइड x होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, मतलब दूसरा इसका डिफिनीशन देखिए, इट इज अ फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x। जो फंक्शन है उसमें y को, मतलब y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। मतलब y को आप x के टर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और दो वेरिएबल के साथ हमेशा फंक्शन लिखा हुआ रहेगा। देखिए एक साथ यहाँ पर देखिए, वही यहाँ लिख दिए कि f ऑफ x, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन दोनों के बारे में आप समझ गए कि इम्प्लिसिट फंक्शन में y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट फंक्शन में y को आप x के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। एक साइड y दूसरे साइड x कर सकते हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको पहले नोट करिए, फिर हम डिफरेंशिएशन का रूल बताएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन जब आपको दिया रहेगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि जो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको खुद पहचानना होगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है कि पैरामीट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना, तो आपको खुद पहचानना होगा। और इम्प्लिसिट फंक्शन पहचानने के लिए क्या रूल है यहाँ पर हम आपको बता दिए। ठीक है, तो जब आप पहचान लेंगे कि जो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन है, तब आप उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर रूल बता दे रहे हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है इम्प्लिसिट फंक्शन का। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट
फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इसका देखिए रूल सबसे पहले तो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल्स के साथ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फंक्शन तो दो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ रहेगा। और फर्स्ट स्टेप इसमें देखिए, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 जो यहाँ फंक्शन होगा उस दोनों तरफ उसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेंगे। जो भी फंक्शन दिया रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन, उसको दोनों तरफ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to x, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब पहला स्टेप में क्या है कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसको दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 में, सेकेंड स्टेप, टेक the term of dy by dx in left side and remaining term transfer on right side मतलब जब आप पहले डिफरेंशिएशन करते थे तो उसमें क्या होता था, जब आप पहले डिफरेंशिएशन करते थे तो उसमें देखते थे हम लोग कि एक साइड वाई रहता था, तो डिफरेंशिएट करने के बाद एक ही dy by dx आता था। लेकिन इस बार जब आप जानते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन में बहुत सारे वाई रहेगा, तब आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत सारे आपको वाई dy by dx दिखाई देगा। तो उस केस में बहुत सारे जब dy by dx दिखाई देगा तो जितने भी dy by dx वाला जो पार्ट होगा उसको लेफ्ट साइड ला लेंगे, ठीक है। और जो टर्म बचेगा जिसमें dy by dx नहीं लगा रहेगा उसको राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो वही यहाँ पर लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे। पहला स्टेप, जो फंक्शन है उसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जो dy by dx वाला पार्ट है उसको लेफ्ट साइड, और जो dy by dx जिसमें नहीं लगा हुआ उसको राइट साइड, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको फाइनल आंसर इस तरह के फॉर्म में दिखाई देगा। देखिए क्या, स्टेप थर्ड, फाइनल आंसर आपको दिखाई देगा dy by dx इक्वल टू, ऊपर में कुछ पार्ट होगा फंक्शन का, नीचे भी कुछ पार्ट होगा, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में देखिएगा आपको dy by dx का आंसर आएगा हमेशा इस तरह के फॉर्म में। ऊपर में कुछ फंक्शन होगा, नीचे भी डिवाइड के फॉर्म में भी कोई फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। Find dy by dx in the following. Find dy by dx in the following. Find dy by dx in the following, ठीक है। देखिए इससे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2x plus 3y इक्वल टू sin y।
2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको याद है कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन, सॉल्यूशन में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to x, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 dx बाई dx, फिर 3 dy बाई dx इक्वल टू डी ऑफ साइन वाई। देखिए हम लोग जानते हैं कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ y जो है फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना आप, लेकिन यहाँ y फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए y है तो y के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 dy बाई dx, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos y dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले को लेफ्ट साइड लाइए, माइनस cos y dy बाई dx इक्वल के साइड है प्लस 2, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2, दोनों में dy बाई dx देखिए कॉमन दिख रहा है, तो 3 माइनस cos y dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 बाई 3 माइनस cos y। अब यहाँ देखिए -2 बाई, माइनस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा cos y -3, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाई cos y -3। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी पहले यही लैंग्वेज लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, इसको देखिए पहले लिख लेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसमें भी सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x। देखिए a dx बाई dx b, पहले वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, y के रिस्पेक्ट में, इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी ऑफ cos y, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए ए dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, b वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, क्योंकि x स्क्वायर का क्या होता है 2x, dy बाई डी एक्स cos y का हो जाएगा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। और देखिए इक्वल के इस साइड है, यहाँ पर इक्वल के इस साइड है, माइनस में इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड रखेंगे, हो जाएगा 2dy, तो माइनस साइन वाई इधर लाएंगे तो प्लस साइन वाई, dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, इक्वल के साइड है प्लस से, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस से, इसलिए यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का माइनस a बाई 2by प्लस साइन a, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए।
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई, और 4 नंबर में देख लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। ठीक है, अब देखिए इस दोनों क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जो आप फर्स्ट लाइन देखे थे उस क्वेश्चन में भी, इसमें भी वही लाइन लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन में डिफरेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to x। ठीक है, ये लाइन को लिखेंगे। अब देखिए इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए दो वेरिएबल्स है, जब दो वेरिएबल्स है तो दोनों का कौन सा रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे u इंटू वी वाला। ठीक है, जो आप जानते हैं u को बाहर करते हैं, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन तो प्लस v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, फिर देखिए इक्वल टू d ऑफ tan x बाई डी एक्स प्लस फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं मेथड से तो बना ही रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको मेथड ही ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन इसमें हम इस क्वेश्चन को देखिएगा हम ट्रिक से भी बनाएंगे और शॉर्ट में बस एक लाइन में डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, हम लोग ट्रिक से बनाएंगे क्वेश्चन, पहले तो मेथड से देख लीजिए। और जितना भी अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं सब NCERT का क्वेश्चन है। NCERT में देखिएगा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सब है। ठीक है ना, जितना भी इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT एक्सरसाइज 5.3 में वही क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, dy बाई डी एक्स tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड लाइए, x dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स प्लस इधर लाएंगे तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, इक्वल की साइड प्लस वाई, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाई, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसीलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इधर देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी पहले बना दे रहे हैं, फिर आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए इसका भी लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to x, differentiating on both sides with respect to x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यू का पहले करिए, एक्स क्यू बाई डी एक्स, इसमें u इंटू वी रहेगा, u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन, फिर इसका देखिए u इंटू वी लगाइए, इसमें भी u इंटू वी लगाइए, u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन। अब देखिए जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हैं कि y वाले का देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या किए,
पहले y के रिस्पेक्ट में फिर dy बाई डी एक्स। तो पहले y के रिस्पेक्ट में फिर dy बाई प्लस फिर वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन प्लस फिर वाई क्यू का डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 81 बाई डी एक्स। अब सब का देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जैसे रहने दीजिए, फिर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स है तो रहने दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर है ही एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, वाई क्यू का हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट का 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला जो पार्ट है इसको एक साथ रख लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, देखिए इक्वल के साथ प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 2xy, इधर प्लस वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर माइनस आप कॉमन ले लेंगे यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखे हैं कि किस तरह से हम लोग मेथड से बनाए हैं, इसको ट्रिक से भी हम आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन को। अभी तो पहले आप इसको मेथड से देखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 5 नंबर में साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, ठीक है। अब इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन सेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी ऑफ इसको साइन स्क्वायर वाई को पहले लिखे साइन वाई का होल स्क्वायर, पहले साइन वाई के रिस्पेक्ट में डी ऑफ साइन वाई, साइन एक्स का जानते हैं लेकिन यहाँ वाई डिस्टर्ब कर रहा है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर अब इसका देखिए डी ऑफ कॉस एक्स वाई। देखिए कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं लेकिन यहाँ वाई आके डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब एक्स वाई एक साथ है तो एक साथ डिस्टर्ब होगा एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डी ऑफ एक्स वाई। यहाँ देखिए एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, यू इंटू वी से किए थे, यू इंटू वी से करेंगे हम। तो यहाँ देखिए डी ऑफ पाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसका तो हो जाएगा 2 साइन वाई पावर 2 माइनस 1, क्योंकि एन एक्स पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला लगेगा ना, पावर वाला है। साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। इसको यू इंटू वी से देखिए, यू को बाहर करेंगे वी का डिफ्रेंशिएशन, तो वी को बाहर करेंगे और यू का डिफ्रेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई साइन एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स तो कितना होता है 1 ना, इक्वल टू 0। देखिए फॉर्मूला है साइन 2y का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला साइन 2a एक्स साइन डी वाई बाई इक्वल के साथ माइनस इधर लाएंगे तो प्लस। अब देखिए दोनों में यहाँ पर माइनस, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई जो यहाँ पर है नीचे लिख दीजिए कितना हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देखिए इसमें भी डिफ्रेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to x, ठीक है। तो d ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में d ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब कॉस स्क्वायर वाई वाला देखिए डी ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर बाय डी ऑफ कॉस वाई डी ऑफ कॉस वाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और कॉन्स्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन 0। और देखिए साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस वाई, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2 साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a मतलब साइन 2x, 2 कॉस वाई माइनस साइन वाई का माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 प्लस साइन 2x इधर लाएंगे तो माइनस साइन 2x, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स साइन 2x बाई साइन 2y। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x बाई साइन 2y, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एनसीईआरटी का हम लोग जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देख लिए यहाँ पर, ठीक है ना, जितना इम्प्लिसिट का था। उसके आगे आपको देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला है, लेकिन जितना आपको इम्प्लिसिट वाला था हम लोग बना लिए हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, स्पेशल क्वेश्चन बनाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में देखिए कैसे पूछता है स्पेशल क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन ये सब बनाए इसको ट्रिक से ही बनाएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।